दोस्तों नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर को विस्तार से जानने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करिए ताकि हमारी खबरें आपके पास तक पहुंच सके और हर रोज हम सियासत से लेकर के समस्याओं तक की खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, पेश है आज की मुख्य खबरें। फतेहपुर जिले के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने एआई वेस्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और आशा बहू को वैक्सीनेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य वक्त पर टीकाकरण और सही समय पर लोगों को टीकाकरण की जानकारी देना है। फतेहपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह खुद एक आईआईटीएन हैं। उन्होंने आईआईटी मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बीटेक किया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी टाइम से समय निकालकर खुद इस सॉफ्टवेयर को 6 महीने में बनाया है और डीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग करते थे। बता दें कि मिशन शक्ति के तहत देश भर में महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चल रहा है, जिसको देखते हुए फतेहपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने एक एआई वेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसकी मदद से अब लोगों को वैक्सीनेशन की टाइमिंग खुद ब खुद फोन में मैसेज के जरिए मुहैया हो जाएगी और उनको इस बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि उनका वैक्सीनेशन कब और कहां किस जगह होना है। जिला फतेहपुर जिला ऐसा करने वाला देश का पहला जनपद होगा। जिलाधिकारी ने खुद इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और आगे इसमें और सुधार की बात कही है। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। का टेस्ट बना लीजिए मैथ्स का, तो उसने 50 क्वेश्चन का अपने आप ही बना पाया। फिर उसमें बच्चे को हमने कहा कि आप इसमें लिखो, तो जो उसने अपने आंसर लिख दिए वो हमने चैट जीपीटी पे दोबारा डाला, तो उसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया कि इसका ये परफॉर्मेंस है, इन क्षेत्र में बच्चा कमज़ोर है, तो इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। मिशन शक्ति के अवसर पर पूरे जनपद में सभी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हम अलग अलग सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका लाभ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसी अवसर में, इसी श्रृंखला में हमने अपने जनपद के आकांक्षात्मक ब्लॉक हथगांव के में बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार करने के लिए एक एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का डेवलप किया है। ये हमने जनपद स्तर पे ही इसे विकसित किया है। इसके माध्यम से हम एक लोकल डेटाबेस को मेंटेन करेंगे, जिसमें सभी बच्चों के वैक्सीनेशन रिलेटेड डेटा सब कुछ उसमें रहेगा। इसमें तकनीक का हमने ये उपयोग किया है कि जो भी डेटाबेस है उसके आधार पर जो उसका विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस, वो आसान और सरल तरीके से हो जाएगा, जिससे कि जो उसमें कंट्रोल रूम में लोग रहेंगे उनको बिना तकनीकी जानकारी होते हुए भी वो एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से एरिया में वैक्सीनेशन रेट्स अच्छी हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, किस प्रकार से हम उसको पुश करें। इसके अतिरिक्त जो बच्चों की माताएं हैं उनके फ़ोन नंबर पे हमने ये सिस्टम डेवलप किया है कि VHND सत्र होने से पहले ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, जिससे कि उनको पहले से जानकारी रहे कि उन्हें कब क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बच्चे को लेकर आना है। सर, अभी तो ये केवल सॉफ्टवेयर हेल्थ सेक्टर के लिए, क्या आगे चल के और ऐसे कुछ इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, कुछ विभाग या कुछ ऐसी जिससे लोगों को जानकारी हो जो एआई बेस्ड रहेगा? अभी ये बेसिकली हमने टीकाकरण में सुधार के लिए डेवलप किया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको और बड़े लेवल पे यूज़ करेंगे, लोगों से सुझाव भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि तकनीक का उपयोग करते हुए हम अन्य विभाग की अन्य प्रक्रियाओं को भी और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कितने दिन लगे सॉफ्टवेयर को? इसको हमने 6 महीने करीब लगाए हैं विकसित करने में, जिसमें अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, DHS की बैठक के जो सदस्य होते हैं, डॉक्टर्स, जनता, ANM, WHO वगैरह से भी हमने फीडबैक लिया कि कहाँ कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये जनपद के लिए, इवन ब्लॉक के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो अभी 3 ANM इसको DM साहब ने पूरी तरीके से जो है
डेवलप किया है और उनके ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से साथ साथ टेक्निकल काम में भी बहुत मतलब बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन किया। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में कहीं ये सिस्टम और यूज हो रहा है? ये प्रदेश में अभी कहीं नहीं यूज हो रहा है। AI बेस्ड स्वास्थ्यकर्ताओं का टीकाकरण का जो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है DM सर द्वारा, ये अभी तक प्रदेश में कहीं पर भी नहीं हुआ है। और हम लोगों का ये सर का ये एक्चुअली उद्देश्य ही ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और नया प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव है एंड नया प्रोजेक्ट है। ANM को कैसे ट्रेंड करेंगे इसके बारे में? ANM को ट्रेंड करने के लिए अभी तो 3 ANM को है, इसलिए हम लोगों ने MOIC को और MOIC की टीम को उनको ट्रेंड किया है कि मोबाइल ऐप को कैसे यूज करेंगे, कैसे आप MCP कार्ड भरेंगे, कैसे उसका जो फील्ड्स हैं उनको आप भरेंगे, उसको बता दिया गया है। और फर्दर अगर कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ DIO NIC मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, साथ में सर भी मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी टाइम मिलता है सर पूरा पूछते हैं कि इसमें ये कितने मैसेज गए हैं, कितना क्या है, क्या रिस्पांस रहा है सॉफ्टवेयर का, तो उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी तक फिलहाल जितने दिन से है कोई दिक्कत नहीं आई है। ऑटोमेटिक पूरा सर्वर हमारा 24/7 चलता है, रिपोर्ट जनरेट होती है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। आगे जब धीरे से पूरा ब्लॉक इंक्लूड हो जाएगा तो एक यहाँ पर बुलाकर पूरी एक उनको समुचित ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के साथ वैक्सीनेशन सिस्टम बनाया गया है कि जैसे बच्चों का टीकाकरण सही से नहीं हो पाता है या छूट जाता है, उसके लिए ये AI बेस्ड एक सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है। उसमें क्या होता है, ये पूरा ऑटोमेटिक है, AI फंक्शनलिटी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है इसमें। तो डेटा ऑटोमेटिक ईमेल के मैसेज के माध्यम से, SMS के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है कि आपका 3 दिन पहले आपका टीकाकरण बच्चे का ड्यू है। आप जो है संबंधित सेंटर्स पे जाइए, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं या जो CSC सेंटर्स हैं जहाँ पर डिसाइड किया गया है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर बच्चे का टीकाकरण कराइए और उनके स्वास्थ्य के बारे में। तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे जाएंगी और वहाँ पर टीकाकरण हो जाता है तो उनका MCP कार्ड है उसको अपलोड कर दिया जाता है। जैसे ही अपलोड होता है तो जिस डेट पे उनका वैक्सीनेशन लगता है उसके नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट करके बता देता है कि अगला वैक्सीनेशन कब होगा। उसका WhatsApp मैसेज जाता है उनको पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि आप लोग अब अगले सत्र में किस दिन कहां पर कौन सी जगह पे पहुंचेंगे। वो SMS के माध्यम से ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करता है और भेज देता है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।